अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सही है। इसमें है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। सही है कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो इसमें मैंने ऊपर डेफिनेशन शो की, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। किसी भी क्वेश्चन का मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स मालूम करने का जो प्रोसेस होता है ना, जो पूरा प्रोसीजर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर रहे हैं। अब इसको फैक्टर्स मालूम कैसे करते हैं मैं आपको क्वेश्चन में डिटेल से समझाऊंगी। सही है। अब यहाँ देखें, पहले तो हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20 इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या आ रहा है हमारे पास, 20 एक्स स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है ना 20, इसके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे रफ वर्क में। 20 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। सही है। अब यहाँ देखें, अब हम ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर्स लेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बीच वाली टर्म बने। सही है। ये पूरी बीच वाली टर्म बने, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये 20 एक्स स्क्वायर बने। सही है। ऐसे दो नंबर्स हम लेंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं ले लूँ 2 2 ज़ा 4, एक तो मैंने 4 ले लिया और एक मैं 5 ले लेती हूँ, तो बीच वाली बनानी है ना। 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। हमें 1 ही चाहिए। सही है। तो ये 1 बचेगा। सही है। लेकिन हमें माइनस का चाहिए। अगर हम माइनस बड़ी वैल्यू के साथ लगा दें तो माइनस हमारे पास आ जाएगा। सही। माइनस के 5 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 1 बचेगा। साथ हम एक्स और एक्स भी लगा देते हैं। माइनस के 5 एक्स में से प्लस का 4 एक्स गया, यानी 5 एप्पल में से 4 एप्पल जाएंगे तो 1 एप्पल ही बचेगा। माइनस का 1 एक्स, 1 लिखते नहीं है तो माइनस का एक्स हो जाएगा। माइनस का एक्स, ये जो माइनस का एक्स है ये हमारे पास मौजूद है। सही है। और यहाँ पर देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20 और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। माइनस का 20 एक्स स्क्वायर आ रहा है। फर्स्ट को थर्ड से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस भी तो होगा ना। प्लस इंटू माइनस माइनस 20 एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 20 एक्स स्क्वायर भी हमारे पास बन रहा है। यानी ये दो हमारे पास क्या बन गए, इस मिडल टर्म को ब्रेक करने से दो फैक्टर्स आए हमारे पास। हम लिख देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स प्लस का 4 एक्स माइनस का 20 इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन दो टर्म्स में देख लें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है ना, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस का 4, तो एक्स माइनस 4 5 ज़ा 20। सही है। इक्वल टू 0। तो ये हमने सही फैक्टर से, सही मतलब मिडल टर्म को ब्रेक किया। ये इसकी ये एक सिम्टम होगा, ये एक निशानी होगी कि ये दो फैक्टर्स जो हमारे पास आएंगे ना वो कॉमन आ जाएंगे। सही है। एक्स माइनस 5 क्या आ गया हमारे पास, री कॉमन, और क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस 4। अब इन्होंने कहा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व तो कर दिया, लेकिन हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। इक्वल टू 0 एज इट इज़, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा और एक्स प्लस 4 भी इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, वहाँ जाके प्लस का 5 हो गया। सही है। एक्स इक्वल टू यहाँ प्लस का 4 है, वहाँ जाके माइनस का 4, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 5 माइनस 4। सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में है, यहाँ पर देखें, पहले तो हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। सही। क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद अब देखें, यहाँ पर 3y² एज इट इज़ हो जाएगा, और यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे। y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे करेंगे। सही है। तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस का
5y। सही है। अब यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3y² माइनस का y², और यह माइनस का 5y उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5y इक्वल टू 0 हो गया। सही है। अब यहाँ देखें 3y² माइनस y², 3 में से 1 गया तो 2y² प्लस का 5y इक्वल टू 0। अब यहाँ जो कॉमन आ रहा है ना वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ y कॉमन आ रहा है। सही है। तो यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इधर y इक्वल टू 0 होगा। एक फैक्टर हमारे पास इस इक्वेशन का, एक फैक्टर हमारे पास ये बन गया और एक ये बन गया। y इक्वल टू 0 होगा या फिर 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। सही है। तो 2y प्लस 5 में देखें 2y इज इक्वल टू प्लस का 5, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5, और y इज इक्वल टू माइनस का 5/2 हो जाएगा। ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। सही है। और ये सॉरी फैक्टर्स नहीं बने, ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए। सही है इस इक्वेशन के। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया 0 और माइनस 5/2। अब यहाँ देखें हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कर रहे हैं। सही है। 2 के पार्ट 3 में अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखें पहले तो हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब यहाँ देखें ये बड़ी टर्म है 17x²। अगर हम इसको यहाँ पर लाते हैं -17x² हो जाएगी। सही है। तो माइनस हमें चाहिए नहीं होता, x² का कोफिशिएंट हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए फिर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इससे अच्छा है हम इन दो टर्म्स को उठा के उस साइड ले जाएं, तो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर तो 0 बचेगा, दोनों टर्म्स को हम ले जा रहे हैं। 17x² माइनस का 32x, वहाँ जाके प्लस का 32x हो जाएगा, और ये प्लस का 4 वहाँ जाके माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये साइड हम इधर और ये साइड इधर लिख सकते हैं। सही है। 17x² प्लस का 32x माइनस का 4 इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम फैक्टराइजेशन के तरीके से कैसे इसके फैक्टर्स बनाएं, पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस इंटू माइनस माइनस। 17 4 जा क्या होता है, आपको टेबल नहीं आते तो आप यूँ भी कर सकते हैं। 17 4 जा 7 का तो आता है ना, 7 4 जा 28, 2 ऊपर 8 नीचे। सही है। 4 1 जा 4 5 6 68 बन रहा है। तो क्या आ रहा है 68 माइनस का 68x²। सही है। अब यहाँ पर हम 68 के क्या बनाएंगे फैक्टर्स बनाएंगे। सही है। 68 के फैक्टर्स बनाएंगे। 68 2 3 जा 6 2 4 जा 8। अब फिर से 2 के टेबल पे जा रहे हैं। 2 1 जा 2, एक कैरी गया, 2 7 जा 14। अब 17 1 जा 17, क्योंकि 17 और किसी के टेबल में नहीं आता। सही है। तो ये हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। अब इसमें से हम दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म बने, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास बीच वाली टर्म 32x बने प्लस की। सही है। तो अब हम अगर 17 2 सा क्या होता है 34। अगर आप लोग को नहीं आते टेबल तो आप लोग छोटा सा यहाँ पर कर सकते हैं। 17 2 सा 2 7 सा 14, एक कैरी 2 1 सा 2 और एक 3, ये हो रहा है हमारे पास 34। सही है। तो 17 2 सा क्या बन रहा है हमारे पास 34। इन दो को मल्टीप्लाई करवाए, ये आया हमारे पास 34। सही है। और एक हमारे पास फैक्टर है 2। 34 में से 2 अगर हम निकाल दें तो हमारे पास 32 बचेगा। सही है। लेकिन हमें प्लस का चाहिए ना, तो हम प्लस की वैल्यू बड़ी वाली जो वैल्यू है ना उसके साथ प्लस ही रहने देंगे, छोटी वाली के साथ माइनस, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट में जो है ना माइनस का साइन चाहिए। सही है। तो यहाँ हम x लगा दिए, यहाँ पर भी x लगा दिए। प्लस के 34x में से माइनस का 2x किया तो प्लस का 32x आएगा, बीच वाली टर्म बन गई। और 34 2 जा, अब यहाँ देखें 34 2 जा क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6,
68 आ रहा है। और यहाँ पर देखो माइनस का 34 टू जा 68 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, पूरी टर्म ये वाली बन गई। सही है। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं ना वो ये हैं। सही है। अब हम यहाँ पुट करेंगे 17 एक्स स्क्वायर प्लस का 34 एक्स माइनस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे जो कॉमन आ रहा है। 17 के टेबल में 34 आता है, अभी हमने देखा भी है, 17 टू ज़ा 34। सही है। तो हम यहाँ पर जो कॉमन लेंगे क्या आ रहा है, 17 एक्स कॉमन आ रहा है। सही है। तो 17 एक्स, एक एक्स कॉमन में हो गया, एक एक्स यहाँ आ जाएगा, प्लस 17 टू ज़ा 34 आता है, एक एक्स कॉमन में गया, ये हो गया। और माइनस, यहाँ माइनस दोनों टर्म के साथ एक कॉमन ले लेंगे। 2 के टेबल में 4 भी आता है तो 2 भी कॉमन ले लेंगे, एक्स हो जाएगा, अंदर टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। सही है। एक्स हो जाएगा, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 टू ज़ा 4 इक्वल टू 0। अब हमने ये सही काम किया। इसकी क्या निशानी है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ जाती है, यहाँ भी x+2 यहाँ भी x+2। अब हम इनको क्या कर लेंगे, रिकॉमन ले लेंगे, x+2, और हमारे पास क्या बचा, 17x-2, 17x-2 इक्वल टू 0। अब आइधर, अब इसको हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन का प्रोसेस लगा के ये फैक्टर्स मालूम कर लिया। अब इससे हम इसकी x की वैल्यू मालूम करेंगे, आइधर x इक्वल टू x+2 इक्वल टू 0 है, या फिर 17x-2 इक्वल टू 0 है। सही है। अब x+2, x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और 17x माइनस का 2 वहाँ जाके प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू 2/17 हो जाएगा। और ये x इक्वल टू -2, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और 2/17। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखें, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को कॉपी करा, अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लाएंगे। सही है। x² माइनस 11x, ये प्लस का 152 यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 152 इक्वल टू 0। सही है। अब हम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस लगा के इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। फर्स्ट टर्म को सबसे पहले हम थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 152 वन ज़ा 152 इंटू x² हो गया। सही है। अब हमने 152 के क्या बनाने, फैक्टर्स बनाने, ऐसे फैक्टर्स बनाने कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिडल टर्म पूरी बननी चाहिए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए। सही है। अब 152, सबसे पहले 2 का टेबल लगाते हैं हम इस पर, 2 7 ज़ा 14, और एक कैरी वहाँ आ गया, 2 6 ज़ा 12। अब फिर 2 का, 2 3 ज़ा 6, और एक कैरी वहाँ गया, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 का लगेगा, 2 1 ज़ा 2, एक वहाँ गया, 2 9 ज़ा 18। अब 19 का टेबल तो किसी और नंबर पे नहीं जाता। सही है। 19 खुद आ जाएगा, 19 1 ज़ा 19। सही है। अब देखें, यहाँ 2 2 ज़ा, दो फैक्टर्स हमने बनाने के, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें बीच वाली टर्म बने, और जिनको मल्टीप्लाई करें ये बने। सही है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर हम एक फैक्टर 8 ले लें और एक 19 ले लें, सही है, 19 में से 8 जाएंगे, 11 बचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 11 चाहिए ना हमें, तो हमें माइनस इसके साथ लगाना पड़ेगा। सही है। और प्लस इसके साथ, और एक्स, एक्स ये हो गया। सही है। माइनस के 19 में से प्लस का 8 गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 11x आएगा। सही है। माइनस के 19 में प्लस का 8 गया, माइनस का 11x आ गया, और प्लस इंटू माइनस, माइनस 19 8 जा क्या होता है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। 19 8 जा क्या होता है, कैलकुलेटर अगर आपके पास नहीं है, टेबल जैसे 1 से 2 से लेकर 12 तक तो याद होना ही चाहिए। सही है। 8 9 जा 72 होता है, 7 कैरी गई, 8 1 जा 8, 8 और 7 15 होते हैं, 152 आ गया।
तो ये 19 एट द 152 प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन रहा है। यानी हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं। सही है, ये सारा काम आपने रफ में करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 19x और प्लस का 8x माइनस का 152 इक्वल टू 0। सही है। अब हमें कैसे पता कि हमने जो फैक्टर्स बनाए वो सही हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x माइनस 19 आ गया। सही है। प्लस का 8 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो x माइनस 8 वन ज़ा 8, तो हमारे पास कितने बचे यहाँ पर 15 में से 8 गए, 7 बचे ना, 7 वहाँ गए और 8 9 ज़ा 72 इक्वल टू 0। सही है। 19 को 8 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये क्या आ रहा है 152। 19 को 8 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 152 आ रहा है। सही है। 8 हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो x माइनस 19 क्या आ रहा है हमारे पास री कॉमन। आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं 152 को कैलकुलेटर पे 8 पे डिवाइड करें आपको 19 आंसर मिल जाएगा। सही है। x माइनस 19 हमारे पास री कॉमन आ गया, हमने लिख लिया और ये बचा हमारे पास क्या x प्लस 8। अब हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया है, लेकिन उन्होंने सॉल्व करने का कहा है। सही है। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 19 और यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर -8। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 19 माइनस 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। सही है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। यहाँ अब हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। सही है। एलसीएम लेंगे हम, यहाँ क्या आएगा एक्स प्लस 1, नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/12। सही है। अब यहाँ देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम फार्मूला भी शो कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। सही है। अब यहाँ पर देखें एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2ab प्लस का 2 फार्मूले का ए भी ये है प्लस का 2x हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स। सही है। इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 25/12। अब क्या करेंगे हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ये 12 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 के पास, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही है। तो क्या करेंगे हम 12 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 2x स्क्वायर। सही है। और प्लस का 2x प्लस का 1। सही है। और यहाँ 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। सही है। अब 12 टू ज़ा 24 एक्स स्क्वायर, 12 टू ज़ा 24 एक्स। सही है। प्लस का 12 वन ज़ा 12 और यहाँ 25 एक्स स्क्वायर प्लस का 25 एक्स। अब फिर यहाँ देख लें 25 एक्स स्क्वायर है 24 एक्स स्क्वायर है, बड़ी वैल्यू यहाँ पर है ना, तो सारी टर्म्स को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे। सही है। ये देखें हमने टर्म्स को शिफ्ट कर दिए यहाँ से यहाँ, तो फिर यहाँ देखें 25 एक्स स्क्वायर इसके साथ एक्स स्क्वायर वाली टर्म 24 एक्स स्क्वायर माइनस की हो गई यहाँ के। सही है। 25 एक्स लिखा है यहाँ पर माइनस का 24 एक्स और यहाँ प्लस का 12, वहाँ के माइनस का 12, यहाँ बचा 0।
अब हम इसको इस साइड और 0 को उस साइड लिख सकते हैं, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, 25 माइनस 24, तो 1 बचेगा। 1 हम लिखते नहीं है तो एक्स स्क्वायर हो गया, सही है। अब यहाँ देखें 25 माइनस 24, फिर 1, तो 1 हम नहीं लिखते, एक्स हो जाएगा, और माइनस का 12 इक्वल टू 0, सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, माइनस का फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे, रफ वर्क में करेंगे हम फैक्टराइजेशन, सही है। माइनस का क्या आ रहा है, 12 एक्स स्क्वायर आ रहा है, सही है। और अब 12 के क्या बनाएंगे हम फैक्टर्स, 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, सही है। अब 2 2 ज़ा 4, दो नंबर हमने ढूंढना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें बीच वाली टर्म बने, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, माइनस का 12 एक्स स्क्वायर, सही है। अब यहाँ देखें 2 2 ज़ा 4 और एक 3 हो जाएगा, सही है। हमारे पास 1 चाहिए, सही है, तो 4 में 3 गए 1 बचेंगे, एक्स एक्स लगा देते, सही है। तो 4 में 3 गए 1 बचेंगे, 1 हम लिखते नहीं है, एक्स हो गया, और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये भी बन रही है। तो ये दो हमारे पास क्या मिले, हमारे को मिडल टर्म के फैक्टर्स मिले, सही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0, सही है। तो अब यहाँ पर से हम पहले ले लेंगे x कॉमन, x प्लस 4 आ रहा है, माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस कॉमन लिया, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, पहले x के साथ माइनस था, अब हो गया प्लस, तो अब माइनस 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 कॉमन है ना, 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 0। हमने ये फैक्टर्स मिडल टर्म को सही ब्रेक के इसके ये निशानी, ये दोनों क्या आ जाते हैं, री कॉमन, तो x प्लस 4 क्या आ गया हमारे पास, री कॉमन, और x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइज कर दिया इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सही है। अब इसको सॉल्व करना है, यानी हमने x की वैल्यू निकालनी है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4, और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 और 3, या 3 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, आगे पीछे हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, सही है। 2 का पार्ट 6, तो हमने पहले क्वेश्चन को क्या कर दिए, कॉपी कर लिया। अब देखें 2/x-9, तो ऐसे ही रहेगा, सही है, 2/x-9, और उस साइड हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x-3 को x-4 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x-4 1 ज़ा x-4, और माइनस बीच में माइनस है तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे, x-3 1 ज़ा x-3, सही है। अब यहाँ देखें 2/x-9, यहाँ देखें x-4, अब यहाँ पर देखें माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस 3, सही है, अपॉन x-3 x-4, पहले x को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट से, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 माइनस का 4x, सही है। अब माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 3x, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, अब 2/x-9, सही है, 2/x-9, और यहाँ पर देखें x माइनस एक्स कैंसिल, माइनस के फॉर्म में प्लस का 3 गया, क्या बचा, माइनस का 1/x स्क्वायर, सही है, एक्स स्क्वायर, और माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस का 7x प्लस का 12। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, सही है।
अब यहाँ देखें, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ये वाली पूरी टर्म वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रही है और -1 के साथ ये पूरी टर्म वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रही है, सही है। अब क्या करेंगे, 2 × x² क्या हो जाएगा, 2x² और 2 × 7 माइनस का 7 × 2 = 14 और x प्लस का 12 × 2 = 24 इक्वल टू -1 माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, अंदर सारे साइन चेंज, माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 9 हो जाएगा, सही है। 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो एज इट इज़ रहती है, सही है। तो 2x² माइनस का 14x माइनस का x यहाँ है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस का x प्लस का 24 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। 2x² माइनस का 14 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 13x और प्लस के 24 में माइनस का 9 गया तो प्लस का 15 आएगा इक्वल टू 0, सही है। अब हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सही है। तो हम इसको फर्स्ट टर्म को किससे, थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 15 क्या होता है हमारे पास, 30x², सही है। और हमारे पास 30 के ऐसे हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास क्या, 20 वाली टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, 20 वाली टर्म बने, मल्टीप्लाई करें ये बने 30। तो 2 1 ज़ा 2, एक कैरी वहाँ गया, 2 5 ज़ा 10, सही है। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, सही है। अब अगर हम यहाँ ले 3 2 ज़ा 6 और 5 ले लें, सही है। 6 और 5 ले ले तो ये तो क्या बनेगा, 13 तो बन ही नहीं रहा, 6 और 5 11 बन रहा है, सही है। तो अब हम ये फैक्टर्स तो नहीं ले सकते, तो हम क्या ले लेंगे, अगर हम 5 3 ज़ा 15 और 2 ले लें, 15 और 2 ले लें, सही है। 15 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास क्या है, 13 बन जाएगा, सही है। माइनस के 15 में प्लस का 2 गया, माइनस का 13 तो बन गया, सही है। लेकिन ये क्या बन रहा है, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 15 2 ज़ा 30 बन रहा है, लेकिन हमारे को पॉजिटिव चाहिए, तो ये फैक्टर भी हम नहीं ले सकते। तो अब लास्ट ऑप्शन है, ये कर लें, 5 2 ज़ा 10 और एक बचा है 3 है, 10 और 3, सही है। 10 और 3 अगर हम ले लें, देखें 10 और 3 माइनस का 10 माइनस का 3, तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 13 और इसके साथ x लगा दे, इसके साथ भी x लगा दे, तो माइनस का 13x आ रहा है, सही है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 3 ज़ा 30 और x इंटू x² ये भी बन रही है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे फैक्टर्स, 2x² माइनस का 10 x और माइनस का 3x प्लस का 15 इक्वल टू 0, सही है। अब हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 2x दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो x माइनस 2 5 ज़ा 10 और माइनस का 3 कॉमन, तो अंदर साइन चेंज, x माइनस 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू 0। x माइनस 5 क्या हो गया, 3 कॉमन, यानी हमने सही फैक्टर्स बनाए, x माइनस 5 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इधर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, 5 3/2, सही है। ये हमारा क्या होगा आंसर, और ये है हमारा रफ वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।